दुश्मन तुरंत आंख में रड़के कदेयो चोट मार दे तन में, कदेयो चोट मार दे तन में, मुश्किल बहुत काली पीली रात अंधेरी, काली पीली रात अंधेरी, ना कोई पैसे चल है मेरी, ना कोई पैसे चल है मेरी, देव की दुश्मन पड़े छुपेरी, कदे ये चोट मार के तन में, कदे ये चोट मार के तन में, विचार करता है कि जब देखूं बाहर निकल के फिक्र में मेरा कालजा धड़के और दुश्मन कुड़ कांच बरड़ के यू बेरानी कद जाएगा खड़ा हुआ दुष्टू कस दुश्मन कुड़ कांच बरड़ के कद यू चोट मार दे तन में, मुश्किल गुप्त घट में जाना या बिजली चमक रही घर में, अरे काली पीली या रात अंधेरी, क्योंकि जब बिजली कड़कती है तो पीला परसा दिखाई देता है, लाल भी दिखाई देती है, दिन सा भी दिखाई देता है, कई प्रकार का रंग बदलती है। काली पीली रात अंधेरी, ना कोई पेश चालती मेरी, देव की दुश्मन पड़े छुपेरी, पता नहीं के कर देख क्षण में, और ये मुश्किल को कलघट में जाना या बिजली चमक रही घर में, जो ईश्वर ने डेट कर क्या बैठो, जो ईश्वर ने सोची हो से, इसमें बिल्कुल नहीं लुको से, बिल्कुल नहीं लुको से, इस बालक में मेरा मोह से, कदे दुख हो जा बालक पण, कदे दुख हो भगवान बसे मन में, तो नदी के किनारे पहुंचे, लेकर के भगवान श्री कृष्ण को माता नदी ने उग्र रूप धारण किया। जमुना ने जब बीच में गए तो एकदम उस भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए गंगा
माँ ने उनका रूप धारण किया और गले तक शाबाश शाबाश धन्य है। बेबे थोड़ी बार आप बंद कर देंगे, वो माइक ले लो, तो कोई जरूर बतलाना हो तो, कोई भजन गाना हो तो भी माम ने विशाल आए थे 10 मिनट के भजन गाना चाहो तो कोई माइक ले लो। और जो कोई जमुना अपने शांत रूप में आ गई और वहां गोकुलगढ़ के अंदर भगवान को पहुंचाया। गए, टाइम तो 10 मिनट का, आधे घंटे का टाइम तो लगना था, क्योंकि वहां से भगवान को छोड़ करके कन्या थी योग माया, उसको लेके आना था और रात्रि का केवल समय था बस, इससे ज्यादा टाइम नहीं था। आना भी, जाना भी, बतलाना भी, चाय पानी भी, रोटी भी, सारी चीजें पहले रात्रि में करना था सारा काम, सुबह होने से पहले। अब वो देवकी के आया नहीं, विचार करे, सवेरा होने को आ गया, पेड़ पाटी दिन निकलना हो रहा, लेकिन वासुदेव नहीं आए, क्या कारण बना होगा, ऐसे विचार करती है देवकी। और शब्दों के माध्यम से उस वासुदेव को अपने मन की व्यथा सुनाती है। देखे मेरे आए ना बरतार, आए मेरे आए ना बरतार, देखी
जन्म के बाद भले ही नर हो या नारी हो, क्योंकि जोड़ा ऐसा सुंदर परमपिता परमात्मा ने बनाया, इसका सदुपयोग प्रेम में भर करके जो पारिवारिक घाटी है, अपना परिवार चलाना, समाज चलाना, चर्चा चुगली को छोड़ करके प्रेम के साथ आनंदित होकर भगवान का ध्यान करते हुए अपना जिनके बिछड़े मन के मेली हर दम तड़प जाने अकेली काट की माला वासुदेव ने योग माया को अपने पलड़े में लेकर के वापिस दिन निकलने से पहले आए और वापिस दरवाजे ताले जो के त्यों बंद हो गए। सुबह पता चला कंस को कि रात जन्म हुआ है। वो गए जाकर के योग माया को पकड़ा और उसे पटकने के लिए जो ही ऊपर उठाया तो योग माया हाथों से आजाद हो गई, नीचे लगने ही नहीं पाई। और वो हिमाचल के अंदर पालमपुर बंदला गांव के अंदर विंध्यवासिनी माता के नाम से विख्यात है। आज भी गए भी है वहां, करीब 350 ब्राह्मण थे हम। तो उस विंध्यवासिनी माता के मंदिर में बड़ा यज्ञ चल रहा था। उन्होंने बताया कि जो योग माया थी कंस के हाथों से छूट करके वो विंध्यवासिनी माता के नाम से पालमपुर बंदला गांव के अंदर विख्यात आज भी पूजी जाती है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण का आगे का जो गोकुलगढ़ के अंदर यहाँ कथा विराम होती है। इसकी जो कंस की थी, क्योंकि आगे लीला के अंदर द्वारा फिर आएगा, भगवान का आना होगा। विप्रागावश्च वेदाश्च तपः सत्यः दमः समः आयुस्त्रिमः यशोर्धर्मः लोकानां शीर्ष एव च अति श्रेयांसि सर्वाणि प्रभो।
ब्राह्मण गावश्च गाओ वेदा तप सत्य दम सम आयु श्रीम यशो बलम लोकनाशिष एवच श्रेयांसी श्रेय जाना सर्वाणी, ये सारा श्रेय भगवान को जाता है। धर्म की बेल कवय संसार या फैल कर चारों इसीलिए जाती है, जो धर्म चला हुआ वह चारों फुट में फैल जाती है। धर्म की बेल कवय संसार या फैल कर चारों फूट गई। तो आगे नष्ट कंस का जो चला हुआ था अहंकार से कीर्ति, जब मन के अंदर अहंकार बढ़ता है तो वह क्या है, कीर्ति खत्म हो जाती है, जो यश है वो नहीं रहता। रहेगी एक चीज, अगर वो रहेगा तो वो नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा। अगर अहंकार आएगा तो वो नहीं रहेगा। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है भगवान का बनाया हुआ। जब रजोगुणी बढ़ता है तो वहां तमोगुणी नहीं रहता, जब तमोगुणी बढ़ता है तो वहां सतोगुणी नहीं रहता, जब सतोगुणी बढ़ता है तो वहां रजोगुणी नहीं रहता। तो ये शरीर का ऑटोमेटिक सिस्टम भगवान का जोड़ा हुआ। अहंकार से कीर्ति यश खत्म हो जाता है, और लोभ ज्यादा हो तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। ये शास्त्र के श्लोकों के ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ, लोभ से जीवन व्यर्थ हो जाता है, और निंदा से सर्वसा नष्ट है। निंदा करने से सब कुछ चला जाता है, निंदा करने से, एक दूसरे की निंदा करने से। भले ही हम इसे मन को समझा के रखें, लेकिन त्याग देना चाहिए, क्योंकि प्रभाती के सिवाय से कुछ मिलने वाला नहीं। इससे अच्छा है कहीं पुस्तक पढ़ो, बैठकर कथा कहानी ज्ञान की बातें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो इस मार्ग से हटा करके, इस मार्ग पे हमें जाना ही नहीं है, तो इस मार्ग को क्यों चुने। इसीलिए अच्छा मार्ग चुनना चाहिए। और एक क्योंकि धन्ना एक भगत था, वो प्रभु के ध्यान में मगन, न किसी से ज्यादा बातें करना, न बोलना, बस अपना भोजन पानी किया, काम धंधा निमेड़ा, अपने पोथी है, पुस्तक है, शास्त्र है, इनों में ढूंढते रहना। और ये ऐसी चीज है शास्त्र, इनमें ढूंढते रहो, जिसको जैसा चाहिए उसको वैसा सामान इसके अंदर मिलता रहेगा, और वो इस सामान को लेकर के अपने आप को परिपूर्ण कहता है। जैसे मुझसे ने पाई आरती की गए ऊपर बैठा पंसारी, कहावत है जैसी। तो अच्छी बात थी ये कहावत, कोई छोटा मायना नहीं था इनका। इनका अर्थ बहुत गहरा लगा करके, सोच समझ करके बुजुर्गों ने कहा है। अब वेद में से अपना सामान लेते रहो और परिपूर्ण होते रहो। वेद जो का जो है, क्योंकि इसके अंदर है ना तो इसकी गहराई का पता, ना ऊंचाई का पता, ना चौड़ाई का पता, ना लंबाई का पता। ये ऐसा सागर है, बस डुबकी लगाओ, इसमें से निकालो, डुबकी लगाओ, निकलते रहो। डुबकी जैसे गंगा में अपना हर रोज स्नान करते हैं, डुबकी लगाई, स्नान कर लिया। जल तो जो का क्यों है, जल तो मिलना ही है। तो इसी प्रकार शास्त्र है। एक भगत जी गुरुकुल लगाओ या मंदिर लगाओ या किसी धर्म स्थान पे लगाओ, ये बातें सभी जगह लागू होती है। गुरुजी ने कहा, भाई गोदू, बोला कहाँ जी गुरु जी, हमें तो
मेले में जाना है, आप यहाँ संभाल करना कि गुरुजी ठीक है चले जाओ। अब वो जो चले थे साथ में 5, 7, 10 वो चले गए और एक गोदू 2, 4 और रह गए वहां। गोदू के जुम्मे लगा दिया भाई रोटी को के भगवान को भोग लगाना है, जैसे धन्ना भगत जी हुए। कहा भगवान को भोग लगा के रोटी खा लेना कि ठीक है गुरु जी आप जाओ स्नान करके आओ और हम यहाँ जो आदेश किया है वो पूर्ण करेंगे। अब वो चले गए और गोदू ने अपना नादों का सवेरे चूल्हा जलाया और 4 मोटे मोटे रोट पोए पोकर अपना लेकर टिंडे टांडे जो घी का था उसका लेकर और थाली में ढक्कन दाल लूण मिर्च और ले भगवान गुरु जी कहेंगे देखो बोला है वो अपना बैठा हो नजर हो भगवान कड़ी दवाई तो घंटा बीत गया 2 घंटे बीत गए 4 बीत गए सांझ वालिया का टेम हो गई इतना ने ये नहीं सपट की तरह में और देखो नरद में खाना ऐसे ये नहीं सपट तेरा और बनाना तेरा जी करे थे 2 दिन में खाए थे तो 10 दिन में खाने ना खाओ जवाब तेरी मर्जी है मनो भविष्य वाले गुरु जी क्या कहते हैं तो गुरु जी ने कह दूंगा जीवन तो तारी थी और आप लोग कभी खाई होंगे ये भगवान का बड़ी बाबा कान में हो गई पंचायत खबर है अब 2 दिन में और यार अर्ध के देख तो एक बार इवा अपना राम लक्ष्मण भरत व सीता माता तीनों बोला को बजाना पड़ेगा तो फंस के कर नहीं सकते कुछ ना बोल सकते ना कह सकते और कोई रास्ता नहीं बचे वहां पर अर्ज नहीं आवाज मर्यादा टूट की भगत की भगवान की। चलो एक में अपना 3 बैठ के बैठ के अल्लाह भगवान खा लिया क्योंकि रात दिखाई किसी ने नहीं खाई किसी ने नोट मिर्च खाया किसी ने पानी पिया खाए पीकर अपना नफरिया हुए जोर से बच की बाबू तो न खाई ली वाह भगवान का बड़ा आनंद आएगा। अच्छा भगवान बैठ गया बैठ पाचा भगवान है बोला कहा भाई जो सीता माता का क्या काम है अगर बोले भाई इसका तो रोटी मोड़ा काम है हाँ अरे इसका ये तेरा भाई है लक्ष्मण इसका क्या काम है बोले भाई इसका काम है लकड़ी जाया करता जंगल में अपन को ढूंढ ढूंढ के फल ले आंदा फूल ले आंदा खाने पीने का सामान ले आंदा बाकी बनाए के सीता दे देंदी बोले तेरा तो मेरा तो खाने वाला हर तो बताने वाला मैं काम कर ले जो कर सो कर ले अपना धीरे धीरे उन्हें दिन ना बीत गया 20 दिन बीत गया बोले क्यों काम कर दी गुरु कहाँ आया गुरु अपना 10-20 चले तो लेकर जा ही रहा था वो सारी शेर की रानी बात है बोला गुरु जी तो ऊपर भाई बढ़ता है नथवान लाए रहे करवान लाए रहे वही बात उसकी थी आया गुरु जी 10-20 और गेला लाए लाए चंडीगढ़ बापे की डैड उसके गेला कभी मध्य प्रदेश का जिंदा कभी गुजरात से जिंदे अपना गेला लाके ले आते आने के बाद अपना फिर भाई वो दरबार बना के उसने संदेश भेज दिया भाई गोदू ने कह दिए रोटी अपने जोड़ से बढ़िया कर दी भाई तो बढ़िया कर दी पहले भी ये 10-20 और गेला लाए कह रहे बोला कि ठीक है गुरु जी कर देगा कोई दिक्कत नहीं कह जी को आ जाएंगे एक बोले तो अपना भगवान है जो काम कर साइड साइड और लक्ष्मण थोड़ा थोड़ा लकड़ी ले आओगा और फटाफट रोटी को मिष्ठान तैयार करो गुरु जी आना करे और आज 10-20 और गेला लाए 40-50 का भोजन देगी बोले ठीक है भाई बन जाएगा कोई बात नहीं एक वो अपना बनाया कर वही रोटी और गुरुजी ला पहले तो भगवान का भोग लाया वही तरह अंतर ध्यान हो गए राम लक्ष्मण और सीता अंतर ध्यान होने के बाद
गुरुजी अपना थाली लेकर उनके सामने रखकर अगम श्रीश्चपतन्यम बहुरात्रे पाशरक्षणानि रूपमेश्विनो व्याप्तम वैष्णवी खाना मुंबई खाना सर्वलोक मुंबई खाना बल किशन औषधि खाना मन नहीं खाना अक्षय नहीं खाना नित्यानंद करी वैराग्य करी सौंदर्य रत्ना करी निर्गुणता कुल और पावन करी प्रत्यक्ष महेश्वरी प्रलय याचन वश करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी और अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य विद्यार्थम भिक्षाम देहि पार्वती जय हो करने वाला अपना ठह के काले चल दिया बोले गुरुजी बोले हाँ भाई बोले क्यों नहीं करे आज तो कुर्ती भी तोड़ रखे ना बोले कोई वो तो लाया बोले क्यों ला रहा हो पूरे तो एक दिन दर्द कॉटन दर्द बोले खाओ भी बड़ा जगह सारा बोले कहा हो के यू रोज का काम है एक दिन का नहीं है बोले हाँ भाई बोले दही रोटी लेके उसको थाली अर्धर का नुका जगह 20 दिन हो गए 30 दिन खाने आजाद के पास क्या होता खाए लेने में जी अपना बोले आजाद की शायद ध्यान पत्र में फिर करते हैं तो गुरु जी आगे आपको कर जाएंगे ये अपना थाली मत रोटी जोड़सी कोई खाए पी कर गुरु जी देखा हाँ बोले तो भगवान से बढ़कर भगत गुरु जी से बढ़कर शिष्य क्योंकि विद्यालय में मास्टर पढ़ाने वाला है लेकिन कोई ऐसा बच्चा पढ़ लिख करके प्रदेश का नाम रोशन करता है देश का नाम रोशन करता है वैसा एक प्रधानमंत्री की गद्दी पर जा बैठे वो उसको तनख्वाह देता है मास्टर को मास्टर का मास्टर ही है लेकिन वो उसका पढ़ाया हुआ गुरु गद्दी पर जा बैठा प्रधानमंत्री गद्दी पर जा बैठा तो ये गुरु का ही प्रताप था क्योंकि बताया तो रास्ता गुरु ने था कि भाई लेकिन उसके वह जर की उसका बात गुरु के बोल जर किया गुरु गोविंद दो पढ़े किसके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए इसलिए सबसे पहले गुरु के पांव माता गुरु है जो भी अच्छा रास्ता बताने वाला मिले चलते चलते मिल जाएगा रास्ते में मिल जाएगा कहीं भी मिल जाएगा अच्छे शिक्षा देने वाले जगह जगह देने वाले तो वहां से ज्ञान ले लेना चाहिए ज्ञान अगर ना कोई देवे तो कदर पोषण का भी है किसी के पास ज्ञान है एक बार क्या हुआ ये भागवत की पुस्तक थी मोटी पुरानी पुस्तक थी पहला संस्करण था तो मैंने उनसे कहा उनके पास पुस्तक देखी बड़ी अच्छी लगी मोटे अक्षर थे मैंने कहा भाई जी ये पुस्तक हमें दे दो और वो बुजुर्ग था कि नहीं मां पैसे ले लो जितने पैसे लगे डबल ले लो लेकिन माने नहीं क्योंकि हुआ प्रभु का करना पैसे देने से भी वैसे भी मैंने इनकार कर गई वो फिर उसके बाद मैंने कहा पढ़ने के लिए दे दो कुछ दिन बाद पढ़ने के लिए ले आया मैं 2-3 महीने लगातार इसमें श्लोकों को देखा पढ़ा जाना उसके बावजूद उनका देहांत हो गया कहने का भाव है ये पुस्तक आज भी पूजी जा रही है उनके जाने के बाद शायद कहीं ऐसी जगह जा पड़े थी आप जो नहीं जानती थी उतना मोल भी नहीं दिया और पुस्तक भी पहुंच गई उसका पता नहीं लगता विधि की रचना के क्या करना चाहते हैं वो बोलिए सच्चे दरबार की तो आगे
आत्मा उस पार है और हम यहाँ बैठे इसको याद कर रहे हैं। ओ श्यामा मेरी तो सरकार
आज थोड़ी सी जाति शक्ति की कहानी क्योंकि जाति शक्ति का जोड़ा बतलाया गया है। जाति शक्ति के बगैर कहते हैं कि गांव नहीं है, कहते कि वैसे तो नगरी डूब जाती है, जाति शक्ति ना होते तो ये नगरी डूब जाती, पुण्य नहीं होता तो ये नगरी डूब जाती। तो ऐसा कहने सुनने में आया है, लेकिन किसी के सहारे कोई भगत है, कोई जाति शक्ति है, उनके सहारे ये नगरी टिकी हुई है। जैसे हमारी जाति शक्ति, वैसे तो समाज में किसी की भी ये हमारा बंटवारा है कि हमारी जाति है। संत जब शादी हुई तो उसने ये नहीं देखा, उसने समाज को प्रेरणा दी कि इस कहानी के माध्यम से आपको सभी समझ में आ जाएगा। जाति शक्ति तेरी कहानी, जाति शक्ति कहानी सुनी तो अंधा में पानी आया
सिर में चक्कर आया हो राम। ओ पति की लाश ढूंढ रही उन्हें, संदेशा सास रे पहुंचाया हो राम। कैसे बचाया जाता हो राम। आया जैसे न माना ताती सती का, छटकी पाबंदी गाई हो जीत गई संसार खड़ा लखाया हो राम। ओ सास देख के ताती सती का, देवता धाम पे आए हो राम। दिव्य शरीर बनाया हो राम। आर्य रखोगे आदर मान मेरा, तो थोड़ी खुशियाँ थे वर्ग हो राम। दास मेरा से उनसे ये लेख लिखवाया हो राम।
पिता गुरु साधु की सेवा सेवा में मेरा बताइयो राम। समाज को राह दिखाने का दादी सती ने काम किया, क्योंकि उनके गांव के अंदर ऐसा कर्म हुआ तो उसकी साक्षी बनी, ताकि समाज के आगे आगे के लिए भूल जाए, ऐसा कर्म ना हो। तो ऐसे हमारे गाते रहे, ध्यान लगाते रहे। छोड़ो तुम ये कवर कर दो। मेरे श्याम सलोने मेरे श्याम सलोने
श्याम सुनो ने ऐसा हमें वर दो, हम गाए महिमा तेरी, मेहर तो कर दो। सबके हृदय में प्रभु गीता का ज्ञान बहे, क्योंकि श्रीमन नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता पढ़ो, कोर्ट में देखा होगा जज भी कहते हैं कि गीता पे हाथ रख के कहो, जो कुछ कहोगे सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। गीता पढ़ो, गीता सुनो, उस गीता के बगैर तो कोर्ट भी नहीं चलती। गीता पढ़ो, गीता सुनो, गीता की चर्चा हरदम करो, गीता को अपने दिल में धरो। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और गंगा किनारे एक कुटिया बनाऊं, गंगा में नहाऊं और गंगा जल पाऊं और गंगा के तट पे जीवन बिताऊं, क्योंकि शरीर में भी गंगा का ध्यान करके उसका तट बना सकते हैं। गंगा किनारे कुटिया बनाओ, शरीर में के तट बना लो, गंगा का तट बना के उसको कुटिया बना लो। गंगा किनारे कुटिया बनाओ, गंगा जल पाओ और गंगा जल पियो। तो राम नाम का जो गंगा जल है उसमें से पीते रहो, लेते रहो। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हाथों से हर जन की सेवा कमाओ, पैरों से चलकर सत्संग में आओ, वाणी से हरदम यही गीत गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सबके हृदय में प्रभु गीता ज्ञान बहे, गीता ज्ञान रहना चाहिए, बहना चाहिए। और गीता क्या सिखाती है? 8 प्रकार का तो उसमें योग लिखा है, 8 प्रकार का गीता के अंदर योग लिखा है। ज्ञान योग जो ज्ञान से जानते हैं, ध्यान योग जो ध्यान लगाते हैं, भक्ति योग जो ये भजन करते हैं, भजन गाना भक्ति योग है। और हठ योग हठ से जानते हैं, तप योग तप करके जानते हैं। तो उसमें योग शब्द एक है और उसकी परिभाषा जो चलने की क्रिया है वो अलग अलग है। और 8 प्रकार के यज्ञ बतलाए गए। गीता ज्ञान बहे, गहे जो शरण तेरी, गहे बने रहना, रहे जो शरण तेरी, भव सागर को कर दो। ऐ मेरे श्याम सलोने, ऐसा हमें वर दो, हम गाएं महिमा तेरी, मेहर तो कर दो। रास्ता हमें दिखाओ प्रभु जी, तेरे दर का सहारा बनो प्रभु, हमारा सहारा बनो ताकि तेरे दर तक पहुंच जाए। भजन कर करके, कर्म कर करके रास्ता हमें दिखाओ प्रभु जी तेरे दर का। और कर्म गति है कर्म करना, कर्म की गति पे चलना। कर्म गति का यूं ही चलता रहे चरखा, जैसे चरखा चलता था पहले, चरखा चलता रहे। और परखा हुआ है सब, परख लिया, सोच समझ लिया कि इससे बढ़कर कुछ नहीं है। परखा हुआ है सब, फिर क्यों है पर्दा नहीं होना चाहिए फिर उसके बीच में। हम गाएं महिमा तेरी, ऐसा हमें वर दो, ऐ मेरे श्याम सलोने, मेहर तो कर दो। मरहम लगा ज्ञान की, फटे दिल को सीधे। कई बार कहीं जख्म हो गया दिल पे, या किसी कोई घाव है, पीड़ा है, दर्द है, तो वो सभी
दूर करो, मरहम लगा दो प्रभु, मरहम लगा ज्ञान की फटे दिल को सीधे। इसको जैसे सुई धागे से कपड़ा वस्त्र सीलते हैं, सीधे भर जाएगा जख्म अमृत को पीते। दीदे हो तेरा, दीदार हो तेरा, सबके कारज कर दो, हम गाएं महिमा तेरी, ऐसा हमें वर दो। वेद ब्राह्मण का ज्ञान योग आपसे बना, सुनता है सब बातें अब तेरी ये मना, बस तेरी तेरी सुनता है, किसी की नहीं सुनता। जब वो बोलेगा उसकी हर बात सुन जाएगी, उसकी बातें एक भी अनदेखा नहीं किया जाएगा। वेद ब्राह्मण का ज्ञान योग आपसे बना, सुनता है बातें तेरी अब ये मना। और जना दिया तूने, सब तेरी माया है, जना दिया। जो इतना कुछ साहस दिखने का, बोलने का, करने का हिम्मत हौसला वो सब उन्हीं की मेहरबानी से हुआ। जना दिया है तूने मधुर सा गाने का स्वर दो, हम गाएं महिमा तेरी, ऐसा हमें वर दो। और ऐ मेरे श्याम सुनो ने मेहर तो कर दो। तो आज की कथा के अंदर भगवान श्री कृष्ण का जन्म सुना और दादी सती की कहानी, कुछ भजन और एक धन्य भगत की कथा। तो आज का 5वां चक्कर जो है यहाँ पूर्ण होता है और कल का 6ठा चक्कर में प्रवेश करेंगे। सभी शांति दूत बन करके प्रभु का संदेश पहुंचा देना।